सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैम एंड जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज फिर आया हूं आप लोगों से बात करने के लिए। एक्चुअली आज बात थोड़े से सीरियस टॉपिक पे करने वाला था आप लोगों से। सीरियस टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं कहीं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था स्टार्टअप्स आजकल 70 to 80% बंद हो रहे हैं। स्टार्टअप मतलब सैलून स्टार्ट हो रहे हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और उसके बाद बंद हो रहे हैं। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से उसके रीजन के बारे में कि सैलून शुरू होता है और बंद क्यों होते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे। तो आज ये जो रीजंस पे मैं बात करूंगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स पे भी बताइएगा आप लोग की राय। और जो मैंने देखा है, क्योंकि अभी मैं बहुत ट्रैवल करके आया हूं, तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करूं। तो ये डिस्कशन है बेसिकली, और मुझे आप लोग की भी राय चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्या रीजंस हैं कि सैलून ओपन होते हैं और उसके बाद में बंद हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले रीजन से। रीजन नंबर 1 अगर मैं बात करूं, बहुत सारे टेक्निकल लोग मतलब स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सैलून तो शुरू कर देते हैं। उन्होंने पहले जॉब की होती है, बहुत सारी जगहों पे काम करके बहुत एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपके पास एक्सपीरियंस हो ना, तभी आप बिजनेस स्टार्ट करो, तभी आप अपना सैलून स्टार्ट करो। तो कई लोगों ने उस पर भी काम किया, उसके बावजूद भी उनका सैलून बंद हुआ। मतलब मैं क्यों? क्योंकि उन लोगों का टेक्निकल वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि बिजनेस कैसे करना है। तो सबसे पहला रीजन यह है कि टेक्निकल वर्क के साथ साथ आप लोगों को बिजनेस करना आना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी होता क्या है कि जब आप सैलून में जॉब कर रहे हो, तो जॉब करते टाइम पे आपके पास में सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें भी आपको पेन होता है। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि सारा वजन उन्हीं के ऊपर है, काम उन्हीं की वजह से चल रहा है। मतलब इतना काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हम लोग अपना काम करेंगे ना कहीं आराम हो जाएगा। जब हम अपना काम शुरू करेंगे, अपनी टाइमिंग से आएंगे, अपनी टाइमिंग से जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, रिसेप्शनिस्ट बोलती रहेगी, जो सैलून के ओनर्स हैं वो आके बोलते रहते हैं। तो उनको लगता है अपना शुरू करेंगे तो मजा आएगा। या टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन बिजनेस करना नहीं आता। ये दोनों तरीके से इंसान जो है वो फेल हो रहा है। पहला, जैसे उन्होंने अपना काम शुरू किया, उसके बाद में सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया। आपको पता ही नहीं है कि वो बर्डन्स आपको कैसे मैनेज करने हैं। मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के, आपकी टीम की सैलरी से लेकर के, आपके रेंट से लेकर के, आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, जो आप पहले नहीं करते थे। पहले सिर्फ आप क्लाइंट्स देखते थे, एक टाइमिंग से आते थे, टाइमिंग से जाते थे, घर जाते थे ना, आप बिल्कुल फ्री माइंड होते थे। ऐसा लगता है कि भाई बस अभी काम से आ गए, अभी नाउ वी आर फ्री माइंड। लेकिन जैसे ही आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, रात में भी प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है कि इनकम टैक्स का है, कि रिटर्न फाइल करनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल थिंग्स जो हर टाइम पे आपके माइंड में चलता रहता है। और जैसे ही वो प्रेशर आपके सर पे आता है, जैसे आपको पेमेंट्स देने का प्रेशर सर पे आता है, जैसे आपको वेंडर्स के पेमेंट देने का आता है, या आपके और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर आता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्रेशर ले ही नहीं पाते। उनके मुंह पे ना 12 बजे होते हैं, जो नए स्टार्टअप किया होता है, और उसकी वजह से उनका टेक्निकल काम भी सफर करता है। वहां पे जब वो पहले जॉब करते थे तो बड़ा अच्छा करते थे, लेकिन जैसे ही अपना शुरू किया, उनके काम पे भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो प्रेशर इतना आ गया उनके ऊपर कि वो अपना जो 100% दे ही नहीं पा रहे। क्योंकि दिमाग कहां पे है कि हमें ऐसे कर रहे हैं, कैसे करना है। उनके पास कोई मेंटोर नहीं है उनको ये बताने के लिए कि काम, बिजनेस आपको कैसे करना है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, काम करना सब सिखा रहे हैं, बिजनेस करना कोई नहीं सिखा रहा। आप अगर मेरे चैनल पे आओगे, मैं बिजनेस करना भी सिखाता हूं। मैं एक एक चीज, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप लोगों से बात करता हूं। अच्छे प्रोडक्ट से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, एथिक्स से लेकर के, प्रिंसिपल से लेकर के, आपको क्या क्या करना है। और यही मेरा मेन मोटिव है, कोई सैलून स्टार्ट करे, बंद ना करे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम लोग आगे भी, मैं बहुत सारे अभी वीडियोस इस पे बनाने वाला हूं। लेकिन जितने भी स्टाइलिस्ट सैलून खोल रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जब आप सैलून खोलते हो तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आने वाला है। पहले वो फ्री होते हैं, बिल्कुल आराम से काम करेंगे, टाइमिंग से आएंगे, टाइमिंग से जाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद में जैसे ही सैलून स्टार्ट किया, उनका पूरा जो सोच के गए थे कि अभी तो मालिक हैं, अभी तो आराम करेंगे, अभी तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरू किया प्रेशर आ गया। और
वहां पे प्रेशर की वजह से उनका 100% नहीं आता। कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। मैं तो ऐसे भी देखे हैं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं दिल करता है सुसाइड कर। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये वर्ड सुनता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि प्रेशर नहीं ले पा रहे, काम से पैसा जो देखिए लगाना बड़ा आसान है, पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है और उसके लिए चाहिए पेशेंस। जब आप बिजनेस शुरू करते हो उसके लिए चाहिए पेशेंस। पहले दिमाग में रखो कि ये पेन, ये वजन आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ये प्रेशर आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते, तभी बिजनेस शुरू करना, नहीं तो नहीं। और बिजनेस को सीखो, टेक्निकल काम के साथ साथ बिजनेस को सीखना जरूरी है। अगर आप ये प्रेशर ले सकते हो तभी स्टार्टअप करना। चलिए अभी बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। रीजन नंबर 2 अगर मैं बात करूं, ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मैं एक सब से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा है आज भी वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। लेकिन रीजन नंबर 2 है मोस्टली स्टाइलिस्ट दे डू नॉट एंजॉय देयर वर्क। अभी क्यों नहीं एंजॉय कर पाते उसके ऊपर बात करता हूं। नया स्टार्टअप है, बहुत ज्यादा फुटफॉल आता नहीं है। होता क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे हुए हो और क्लाइंट का वेट कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। अगर आपके सैलून में 2 दिन 3 दिन क्लाइंट नहीं आया, जो स्टाइलिस्ट है जिसने सैलून अभी अभी शुरू किया उसको डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि दिल किया चलो फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाओ, चलो कुछ मूवी देखने जाओ। वो वहां पे जाने के बाद भी ना उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, यार सैलून खोल दिया, खर्चे बहुत हैं, और एंजॉय नहीं कर पाते। ना घूमने को एंजॉय कर पाते हैं, ना वहाँ बैठना एंजॉय कर पाते हैं। सैलून में बैठे हैं तो घूमना याद आता है कि चलो लोखंड वाला चले जाएं, चलो बैंड्रा चले जाएं, जू चले जाएं, चलो आज थोड़ा आउटिंग करें। लेकिन जब वो आउटिंग कर रहे होते हैं या कहीं पार्टी में गए होते हैं तब भी वो लोग, मैंने देखा है, एंजॉय नहीं कर पाते। प्रेशर उनके पास में सिर्फ और सिर्फ सैलून का रहता है कि रेंट कैसे निकालेंगे, क्लाइंट आ नहीं रहा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके माइंड में रहता है। तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि जब भी आप सैलून स्टार्ट करो, बफर अपने साथ रखो। बफर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने तक, बल्कि 1 साल तक का जो रेंट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं बफर। तो वो बफर आपको लेके जाना है और ये लिख लो आपके पेपर कॉपी पे कि जब आप काम शुरू करते हो तो ये तकलीफें तो आने ही वाली हैं आपके पास में। तो अगर आप ये लिख के रखते हो तो आपको पता है कि इनिशियली क्लाइंट्स नहीं आते हैं, इनिशियली आपको ये पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो अभी आप बाहर जा रहे हो तो भी आपके ऊपर प्रेशर है, सैलून में हो तो भी प्रेशर है। तो उसकी वजह से ना तो आपके फेस पे हैप्पीनेस नजर आती है, और जब आपके फेस पे हैप्पीनेस नजर नहीं आती है, क्लाइंट आता है तो क्लाइंट भी ये देख के ज्यादा खुश नहीं होता और वो रिपीट नहीं होता। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो क्या करना है, जब आप काम कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट है, तो आपको बहुत खुश होकर काम करना है। यू हैव टू बी हैप्पी। स्टार्टिंग के ये प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं, सो यू हैव टू बी हैप्पी। ज्यादा प्रेशर लेके मत करो, थोड़ा लाइट माहौल में काम करो। इससे अच्छे तो आप पहले जॉब में ही थे। जब आप जॉब करते थे कम से कम हंसते खेलते बोलते तो थे, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो तो हम बिजनेस इसलिए कर रहे थे कि हम मालिक हो जाएंगे, हमें कोई बोलेगा नहीं। लेकिन अभी सारा प्रेशर हमारे पे आ गया। तो ये प्रेशर लेने के लिए रेडी हो तभी स्टार्टअप करना, नहीं तो स्टार्टअप करने के बाद में लॉसेज आते हैं। और ज्यादा मैंने देखा है लोग प्रेशर में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं और ज्यादा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना पूरा लो हो जाता है। तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, और ये तो स्टार्टिंग में होना ही वाला है। अभी तीसरा अगर मैं रीजन बताऊं आपको, तो रीजन ये है दे डू नॉट अपग्रेड देयर सेल्फ। अपग्रेड, दे डोंट लीव देयर सैलून्स। अपग्रेड का मतलब है अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा। जब जॉब कर रहे थे तब माइंड में रहता था कि हमें ट्रेनिंग्स के लिए जाना है, हमें अलग अलग कंपनीज में। अगर मैं मेरी बात करूं तो बहुत सारे जो स्टाइलिस्ट हैं, सैलून ओनर्स उनको भेजते हैं हमारे पास में फॉर द ट्रेनिंग। हमारे सैलून्स में उन्होंने हमारे साथ टाई अप ही कर लिया है कि ये है राउंड फिगर में हमें देते हैं, बोले हमारे 5 स्टाइलिस्ट हैं, आपको ट्रेन करना है, तो हमारे सैलून में भेजते हैं। और इसी तरीके से जितने भी स्टाइलिस्ट हैं जो जॉब कर रहे हैं वो अपग्रेड करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपना सैलून शुरू हुआ वो अपग्रेड ही नहीं करते। बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को तो काम कैसे करोगे? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नया कट आ रहा है, कुछ अलग अलग तरीके के कट्स आते हैं। हम लोग बार बार यूट्यूब पे तो करते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब भी वो चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती। हालांकि हमारी ऑनलाइन बहुत कोर्सेज अभी चल रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत अपग्रेड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना घर बैठे सीखो, घर बैठे, ये उन्हीं के लिए ही है। बाहर नहीं निकल पा रहे, कम से कम बैठ के अपने आप को अपग्रेड तो करो। और ये बहुत जरूरी है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने सैटरडे संडे को
जो ऑनलाइन क्लासेस की हैं वो आप लोगों के लिए की हैं। और उससे भी अच्छा है कि अगर कहीं हम लोग के सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, किसी के भी होते हैं, जरूर ज्वाइन करो, जाओ देखो। लेकिन नहीं, सैलून नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मैं गया तो क्लाइंट को कैसे होगा, क्लाइंट निकल गया तो क्या होगा। अरे आप वो 2 दिन देख रहे हो, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को कि आपको ढूंढ ढूंढ के क्लाइंट आएगा। आपको साथ में अपने जो काम में और शार्पनेस आपको क्रिएट करनी है, तो अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है। अरे सैलून खोल दिया, उससे बाहर निकलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल छोड़ दो, प्रेशर मत लो, लेकिन अपग्रेड जहां पे आपको मिले मौका, वहां पे अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल आपको ज्वाइन करनी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसमें भी हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ में हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, अगर आप देखोगे आपको सीखने को मिलेगा। आप एक बार जरूर आना ऑनलाइन क्लास में, और आप घर पे बैठे मतलब सैलून में बैठे बैठे भी सीख सकते हो। 2 घंटे 3 घंटे जो भी हमारी क्लासेस है उसको करो, लेकिन अपग्रेड करना बहुत 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 जरूरी है। तो ये जब तक आप नहीं करोगे, सैलून का काम आगे नहीं बढ़ेगा। जहां पे आप हो, जितना आप कमा रहे हो उतना ही कमाते रहोगे। और अगर आपको ज्यादा कमाना है तो अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। रीजन एक और भी है कि मैंने बहुत सारी बार देखा है, सैलून ओनर्स को शटर खुद खोलेंगे, शटर खुद बंद करेंगे, झाड़ू भी खुद लगाएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर भी खुद करेंगे, फेशियल्स भी खुद करेंगे, पानी भी खुद पिलाएंगे। मतलब सब काम सैलून का वही कर रहे हैं। पैसे भी वही लेंगे, लेन देन भी वही करेंगे, टॉवल्स भी खुद धोएंगे, झाड़ू पोछा भी खुद करेंगे। मतलब सैलून के अंदर मुझे समझ में नहीं आता कि सारे काम खुद ही कर रहे हैं, कोई और कर ना ले। मतलब किसी और को साथ में रखना नहीं है, पूरे दिन उसी में करे रहेंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं है। फिर भी फोन करके ये बोलते हैं, सर काम नहीं चल रहा, सर काम नहीं चल रहा। अरे काम चलेगा कैसे? आप सारे काम खुद ही करोगे, अपग्रेड कब करोगे, अपने पे ध्यान कब दोगे, और चीजों की प्लानिंग कब करोगे, कब करोगे? अरे पूरे टाइम इसी पे लगे रहोगे, और किसी को और के ऊपर आपको विश्वास भी नहीं है कि कोई और आ गया तो कोई अच्छे से काम कर पाएगा, उसके ऊपर भी नहीं है। खुद ही सारे काम करने हैं। अरे जब आप काम करते हो, आपकी एक स्पेशलिटी होती है। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे अंदर खाली एक ही स्पेशलिटी है कि मैं अच्छे बाल काट सकता हूं, कलर कर सकता हूं। आई एम इनटू हेयर, तो मैं सिर्फ हेयर करता हूं। सैम मैम मुझसे भी अच्छे हैं हेयर कटिंग में, कलर में, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उसके बावजूद भी सैम मैम सिर्फ फोकस करते हैं मेकअप पे। हमारी अपनी पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम अपने अपने काम पे लगी रहती है। जैसे अगर मैं दिव्या की बात करूं, उसकी एक अपनी स्पेशलिटी है, शी इज अमेजिंग टीचर, उसी पे फोकस करती है। बाकी अगर मैं और टीम के बारे में बात करूं, डैनी के बारे में बात करूं, और टीम मेंबर्स के बारे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पूरा डेलीगेट किया हुआ है, काम को बांटना ही नहीं है, सारा काम खुद ही करना है, सुबह से लेकर रात तक। और फिर उसके बाद में क्या होता है, एंड ऑफ द डे कुछ मिलता नहीं, डिप्रेशन में, कोई पैशन नहीं। अरे आप पैशनेट तभी होगे जब आप 1 और 1 11 होगे। मिलके काम करो और 4 हाथ बढ़ाओ। मैं हमेशा एक चीज पे बात करता हूं, अपने ना घंटों को बांट लो। आपके 24 घंटे है ना, उनको बांट लो आप 8 8 8। मैं हमेशा बोलता हूं 8 घंटे में इतना काम करो कि 24 घंटे, मतलब जो लोग काम ना कर पाए ना, वो 8 घंटे में काम कर लो आप, जो लोग 24 घंटे में ना कर पाए। मैं आपको बताता हूं कैसे। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे 8 घंटे आपको खुद पे काम करना है, पढ़ाई करना है, दोस्तों से मिलना है, एक्सरसाइज करनी है। इन 8 घंटे में आपको रिलैक्सेशन से लेकर के, थॉट प्रोसेस से लेकर के, आगे के प्लान से लेकर के, इन 8 घंटों में ही करना है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 8 घंटे सोना, 8 घंटों में फिर क्या बोला, अपग्रेड करो, पढ़ाई करो, आगे के प्लान्स करो, दोस्तों से मिलो, सारे काम कर लो इन 8 घंटों में। और 8 घंटे काम करो, और 8 घंटे ही जो आप काम कर रहे हो ना, लोग 24 घंटे में ना कर पाए, उतना इस 8 घंटे में काम करना, और जिंदगी में देखना कितना ग्रो करोगे अगर आपने 8 8 8 का अगर ये फॉर्मूला आपने अपने पास रखा तो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको काम करना है डिजाइनर की तरह, टेलर की तरह नहीं। देखो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं टेलर का और डिजाइनर का। टेलर में और डिजाइनर में क्या फर्क है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, टेलर में और डिजाइनर में क्या फर्क है। टेलर का जो अमाउंट वो सिल के देता है ना, आपके शर्ट पैंट्स या सलवार सूट या जो भी आप लोग सिलवाते हो, वो टेलर होता है, और टेलर आपके हिसाब से चलता है। क्लाइंट ने बोला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, कस्टमर ने बोला मेरा ऐसे काट दो, ये ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, टेलर एग्जैक्टली वैसे ही करके देगा। लेकिन जब आप यहां पे आते हो ना, क्लाइंट से आपके पास आते हैं, क्लाइंट ने बोला ना मेरा ऐसे बाल काटो, मुझे ऐसे ही चाहिए, वैसे चाहिए। अगर आप क्लाइंट को फॉलो करके काम करोगे तो आप टेलर की तरह ही काम कर रहे हो, कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आपने डिजाइनर की तरह काम किया, डिजाइनर का अमाउंट पता कितना होता है,
एक एक चीज का मतलब कोई मैच ही नहीं है। टेलर के अमाउंट में और डिजाइनर के अमाउंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बोलता हूं डिजाइनर बन के काम करो। आप लोग डिजाइनर बन के तभी काम कर पाओगे जब आप इन चीजों पे काम करोगे, अपग्रेड करोगे, खुद पे काम करोगे, तभी काम कर पाओगे ना। गल्ले को छोड़ोगे तभी काम कर पाओगे ना। अपग्रेड करने के लिए सैलून को छोड़ना पड़ेगा, टीम खड़ी करनी पड़ेगी, हाथ ज्यादा करने पड़ेंगे। आपके जितने ज्यादा हाथ होंगे आप ज्यादा काम करोगे। लेकिन नहीं, आपको लोग नहीं रखने, आपको अच्छे लोग नहीं रखने, आपसे बेहतर लोग नहीं रखने। आपको क्या करना है, मैं ही करूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं, और कोई करे ना। उसके बाद में होता क्या, थक हार के बैठ जाते हो और उसके बाद में कुछ होता भी नहीं आप लोगों से। एक चीज पकड़ लो, देखो आप किस में अच्छे हो उसी को करो, जिस चीज में अच्छे हो उसी को करो। 8-8 घंटे का अपना डिवाइड कर लो और जिसमें अच्छे हो वो करो, बाकी चीजों के लिए लोग रखो। मार्केट में आपसे अच्छे करने वाले, काम करने वाले लोग अवेलेबल हैं, उनको ढूंढो, अपने साथ रखो और खुद को अपग्रेड करो। बहुत जरूरी है, डिजाइनर की तरह काम करो, डिजाइन करो। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं ना, देखो कैसे, आपको नॉलेज होगी तभी डिजाइन कर पाओगे ना। मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप कट्स देखते हो ना, आप देख रहे होगे हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे कट्स हैं, आप देखते हो स्क्वायर लेयर्स हैं, नेचुरल इन्वर्जन है, ट्रांजिएंट लेंथ है, ये कट है, वो कट है, एक बेस चल रहा है। लेकिन जब आप क्लाइंट के ऊपर काम करते हो ना, उसमें मिक्स एंड मैच करो। ये डिग्री पे काम कर रहा हूं तो उसका बेनिफिट ये, उस डिग्री पे काम करता हूं तो उसका मिक्स कर दो। प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करो डिजाइनर बन के। किसी का फेस हैवी है तो उसको पतला कैसे कर सकते हो, कोई लंबा ज्यादा है तो उसको कैसे नॉर्मल एक हेयर कट करो जिससे कि उसका हाइट मैच करे। किसी का फेस लंबा है तो उसको कैसे आप नॉर्मल कर सकते हो, और खूबसूरत को और कैसे खूबसूरत बना सकते हो। ये होता है काम करना डिजाइनर की तरह। सिर्फ बाल नहीं काटने हैं आप लोगों को। मैं बार बार बोलता हूं, डिजाइनर बन के काम करो, एक एक हेयर कट का इतना अमाउंट मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं रिपीट क्लाइंट्स कैसे लेके आए। अरे रिपीट क्लाइंट्स करने के लिए एक काम अच्छा करो, वही कट बाहर जाएगा, वही आपकी मार्केटिंग करेगा, वही लोग आपके पास भेजेगा। अच्छा कलर करने का आपको आता है, वही क्लाइंट आपका कलर का मॉडल बनेगा और वही बाहर जाएगा, और बार बार आपके पास क्लाइंट्स ढूंढ ढूंढ के आपको आएंगे। उसको बोलते हैं रिपीट क्लाइंट्स आना। काम तो करो सही से, फिर देखो आपका सैलून का काम कितना बढ़ता है। इतना बढ़ेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको ये छोटे छोटे की पॉइंट्स में दे रहा हूं ताकि आप इन सबको करके एक अच्छा काम शुरू कर सको। बाकी अगर आप लोगों ने सैम एंड जस की फ्रेंचाइजी ली, मैं आपका मेंटोर बन के काम करने वाला हूं, आपको बिठा के समझाने वाला हूं। मेरी पूरी टीम इसी भी लगी पड़ी है। काम चलेगा कैसे नहीं, आपका काम नहीं चल रहा ना, मुझे फोन करो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, बात करो, पता करो। अगर आपका काम नहीं चला के देना, मुझसे बोलना। अभी तो हम लोगों ने हमारे फ्रेंचाइजीज को ना ट्रेनिंग फ्री कर दिया 3 साल के लिए। पहले हम लोग बोलते हैं ना, हम खाली कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग देंगे, नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं देंगे, हम आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास आ जाओ, ट्रेनिंग विल बी फ्री। आप आओ, पता करो, दिव्या से बात करो, डैनी से बात करो, पता करो और फ्रेंचाइजी के लिए बात करो। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग का सैलून नहीं चल रहा, कॉल करो, चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग सब इस जिम्मेदारी को लेंगे और आपका काम बहुत बढ़ा के देंगे। छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। बिजनेस करना, ये बिजनेस करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बिजनेस करते कैसे हैं, अभी तो मैंने ना बहुत छोटे से पॉइंट्स बताए आपको। साथ में बैठोगे ना, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आपका दिमाग कि अरे हम लोग क्या कर रहे थे। टीम देने से लेके, ट्रेनिंग देने से लेके, सैलून चलाने से लेके, सब चीज की जिम्मेदारी हमारी होगी। एवरीथिंग। पता करो, कॉल करो और बाकी वीडियोस को फॉलो करो। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियोस देता रहूंगा। आपका बड़ा भाई बन के, आपका मेंटोर बन के, आपका दोस्त बन के देखते रहना, और इतने आइडियाज देने वाला हूं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बाकी फ्रेंचाइजी का अगर आपका प्लान बन रहा है, 1,18,000 रुपए का सिर्फ फ्रेंचाइजी का हमारा एक मॉडल है, वो भी आप लोग के लिए कर रहा हूं, 3 साल के लिए कर रहा हूं। कोई रॉयल्टी नहीं है सैलून के लिए। अभी के अभी फोन करो, व्हाट्सएप करो, बात करो दिव्या, डैनी से, और हमारी फ्रेंचाइजी जरूर लीजिएगा। बाकी मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़े से बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें मैं ऐसी करता हूं ताकि आपको बुरी लगे, ताकि आप वो ना करके अपना बिजनेस ज्यादा ग्रो करें। और भी अगर आपको कुछ पता करना है, कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना। मैं पढ़ता हूं, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके ऊपर जरूर आपके लिए उसी केस स्टडी के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बिजनेस के जो टिप्स हैं वो आपको दूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो जरूर लिखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और देश को बढ़ाने के लिए जो भी हो सकेगा हम सबको मिलके करना है। काम बढ़ाओ इतना कि लोग बोले भाई वाह, मजा आ गया, इसने काम शुरू किया और काम बढ़ा दिया। इतना प्रॉमिस करो खुद से, और काम बढ़ाना है आपको। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।